आज हम सीखेंगे कि जमीन को किस प्रकार से नापा जाता है और जब अमीन आते हैं तो उसके साथ जब हम जाते हैं तो वो किस तरीके से जमीन को नापते हैं और उसके साथ इतना अभ्यास कर ले कि उसके साथ जब हम जाएं तो थोड़ा बहुत मुझे भी समझ आए। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे और नापने का कोशिश करेंगे कि जमीन को अमीन किस प्रकार से नापा जाता है। और वो गुनिया जो यूज करते हैं एक स्केल टाइप से होता है, छोटा सा स्केल, वो किस तरह से उसका उपयोग नक्शे के ऊपर किया जाता है और वो कितने लंबाई चौड़ाई जो उसके साथ चयन होता है जिसे जरीब कहते हैं वो किस तरह से काम करता है। सारी बातों का आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ये एक स्केल जैसा बना हुआ इसे गुनिया कहते हैं। ये 25 बाय 50 का गुनिया है। तो हम आज इस गुनिया का उपयोग यहाँ पर नक्शे के ऊपर करेंगे और जमीन को नापने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से जमीन को नापा जाता है वो आज हम सीखेंगे। ये आप गुनिया देख रहे हैं, ये गुनिया 25 बाय 50, इसका मतलब है कि ऊपर में 50 खंड, छोटे छोटे जो खंड हैं ये ऊपर में 50 खंड होता है और नीचे में 25 खंड होता है, इसीलिए इसका नाम 25 बाय 50 खंड का ये गुनिया कहा गया। तो ये 2 इंच का लंबाई होता है, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच और यहाँ से यहाँ तक 1 इंच, ये 2 इंच का लंबाई होता है। और इसमें एक जो ऊपर में एक खंड है, आप देख रहे हैं कि ये गुनिया कई प्रकार के होते हैं। कड़ी गुनिया, मीटर गुनिया, कई प्रकार के होते हैं, जिसे मीटर गुनिया फीता या फीट के अनुसार चलता है। तो इस प्रकार इसे जो गुनिया का टाइप है, कड़ी गुनिया का भी बहुत टाइप है, 50 बाय 0, 25 बाय 0, इस प्रकार से होता है। तो ये 25 बाय 50 का गुनिया है। इसमें अगर ये जो छोटा छोटा आप लकीर देख रहे हैं, ये बड़े कॉलम के बीच में ये छोटा छोटा जो कॉलम है ये 5 रहता है। इसका उपयोग नक्शे के ऊपर रख के, अगर मान लीजिए इस तरह का नक्शा है तो हम इसको नक्शे के ऊपर, क्योंकि ये छोटा होता है, काफी छोटा होता है अमीन के पास, तो इसे हम पहले इस प्रकार से कोना कोनी नाप के देख लेते हैं ये कितना दूरी तक गया। इसे इसका दूरी नाप लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये इस प्रकार से ये प्लॉट सही है या इसको भी मिलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसे गुनिया चला के देख लिया जाता है। ये अगर नाप लेने के बाद, मान लीजिए ये नापने के बाद आपका 1 इंच होता है, 1 इंच, 1 इंच के बराबर, नक्शे में 1 इंच के बराबर होता है। तो 1 इंच का मतलब होता है 5 जरीब। जरीब आप जानते हैं कि जो अमीन होता है, अमीन के पास इस प्रकार का ये लंबा कड़ी के जैसा बना होता है, जिसे जरीब कहते हैं। एक जरीब में 100 कड़ी होता है, इस प्रकार से होता है। तो ये एक जरीब में 100 कड़ी होता है और 1 इंच का मतलब 5 जरीब, 5 जरीब होता है। और 5 जरीब जो 500 कड़ी के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इसे यहाँ पर चलाकर, जमीन पर जाकर इसे देखा जाता है कि इसकी लंबाई सचमुच नक्शे के बराबर है या इसमें भी अंतर आ चुका है। अगर ये नक्शा के बराबर है तो इसे यहाँ पर इसे बिंदु मान लिया जाता है और उसी प्रकार से दूसरे कोना से इसे विकर्ण की तरह नाप लिया जाता है। नापने के बाद ये तो नाप लिया, उसके बाद अब नक्शे पे आने के बाद यहाँ पर इस पॉइंट को चेक किया जाता है कि ये एक्चुअल में ये पॉइंट यहाँ पर है या इसमें भी आगे पीछे हुआ है। इसको चेक करने के लिए 3 खेत से एक बार मिलाया जाता है। 3 खेत के जो बिंदु हैं, कोना का जो बिंदु है वहां से मिलाया जाता है। अगर वहां से नहीं सही पाया गया तो उसे एक मुस्तकिल, जो पुराने जमाने में कुआं बना हुआ होगा, एक आज भी होगा वहां पर, पेड़ होगा ऐसा कोई जो आज भी वहां पर है, उसे मुश्किल बोला जाता है, उससे मिलाया जाता है। उसका दूरी नक्शे में दिया रहता है और नक्शे में उसका बिंदु भी इस प्रकार से नोटिफाई किया रहता है कि यहाँ पर ये मुस्तकिल है
और इसके और इसके बीच की दूरी निकाल निकाल दिया रहता है। आप इस गुनिया के सहायता से इसका दूरी आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इसका दूरी कितना है। नक्शे में मिलाने के बाद मुस्तकिल और उस कॉर्नर कॉर्नर के बीच की दूरी को निकालने के बाद वहां पर एक पॉइंट को फिक्स कर दिया जाता है। अगर ये पॉइंट जो बिंदु है कोना, अगर इधर या इधर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी अगर साइड खिसक चुका है तो उसे मिलाने के लिए चारों कोना के मुस्तकिल से उसे मिलाना पड़ेगा। वो जितना भी दूर हो उसे मिलाना ही होगा, दूर से आके इसे इस बिंदु को फिक्स करना होता है। इस प्रकार से चारों कोना को फिक्स किया जाता है, तब जाके इसका चारों कॉर्नर पता चलता है कि कहाँ पर है। उसके बाद अमीन इसे ये इसकी लंबाई को नाप लिया जाता है, दोनों साइड की लंबाई और दोनों साइड की चौड़ाई को नाप के 2 से डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल को लंबाई गुना चौड़ाई के हिसाब से इसे निकाल लिया जाता है। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई मिलाने के बाद 1000 कड़ी वर्ग कड़ी निकलता है तो इसे 1 डिसिमल कहा जाता है। 1 डिसिमल कहा जाता है। 1 डिसिमल बराबर 1000 वर्ग कड़ी, जिसे 1 डिसिमल अगर इसे कट्ठा में बदलेंगे तो 2.5 डिसिमल बराबर 1 कट्ठा होगा। 1 कट्ठा होगा। एक समझ रहे हैं कि अमीन के साथ जब भी आपका जमीन नापी हो तो वहां पर हम थोड़ा बहुत इस मौखिक या थोड़ा बहुत नॉलेज रख सकते हैं कि किस प्रकार से नापी हो रहा है, क्या मेरा जमीन सचमुच उसी तरीके से नाप रहा है या कुछ कम है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ये गुनिया के हिसाब से आप उसका जब भी नापी हो तो उसका आप गुनिया, उस किस प्रकार का गुनिया का यूज किया है वो आप पूछ लें।